सेना के पास इनपुट है कि इस इलाके में 7 आतंकवादी छिपे हैं। इस हेड हंटिंग ऑपरेशन को ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी अंजाम दिया जा रहा है, को सेना ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है JNK में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, हो रही हैं। ये बता रहा है पाकिस्तान दुनिया को और ये पाकिस्तान करवा रहा है। आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है, उन एरियाज को खाली कराया जा रहा है। वो स्ट्राइक हो सकती है और वो स्ट्राइक होनी चाहिए एज अ फाइनल। काफी दफा दे आर प्लान, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इन्होंने बहुत तैयारी की है। दे गॉट वेरी वेल ट्रेन्ड आर्मी नाउ, दे गॉट बेटर इक्विपमेंट, दे गॉट मोर इक्विपमेंट, इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर। और अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को साथ मिलाकर और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे को साथ मिलाकर जंग करने के यही 3 एसेट। कि जिस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उन्होंने जब जर्नलिस्टों से मुलाकातें की थी तो उन मुलाकातों में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया था कि हमारे तो ना टैंक चलते हैं, ना हमारी तोपें इस काबिल हैं, उसमें से गोले निकलते हैं, ना हमारे पास डीजल के पैसे हैं, मेरे पास तो डीजल ही नहीं है, मेरे पास तो पेट्रोल ही नहीं है, तो मैं यहाँ से ये तोपें और टैंक और ये गाड़ियाँ चलेंगी कैसे। यानी ये कि नाकारा है, हमारे पास तो खर्चा ही नहीं है, हमारे पास खर्चा पानी नहीं है, हमारे पास असलहा नहीं है, हमारे पास तो जो फौजी साजो सामान है वो देख लें किस टाइप का है कि वो तो चलता ही नहीं है। तो ये जो मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन है, तो इसमें ये अच्छी बात नहीं है कि हम जो हैं वो इस तरह के हमारे हालात रहें कि जंग करने के, हम कहीं जंग हो सकती है, हम जवाब दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल, इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं। तो उसके ऊपर वो बड़ा सख्त स्टैंड ले रहे थे, जिसमें ये बात कही जा रही थी जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल इसके ऊपर जो बात की, तो वो होना चाहिए और ये करना चाहिए। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोभाल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है, ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। मैंने वैसे इस पे आपकी, वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप इसमें ये देखें कि इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पर आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। मेरा तो सवाल ये है कि क्या ये जनरल बाजवा ने गलत कहा? हमारे पास असलहा भी है और तोपें भी चलती हैं और टैंक भी चलते हैं और हमारे पास पैसा भी है जंग लड़ने के लिए। जंग लड़ने के लिए हमारे पास सब कुछ है, हम तैयार हैं और हमारे पास कोई कमी किसी चीज़ की नहीं है, सब कुछ पूरा है। और अगर हम जंग लड़ेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और हम फातिह होकर और बाहर निकलेंगे और हमारी जो इकॉनमी की सिचुएशन है ये भी ठीक हो जाएगी। मेरा तो ये सवाल है सिर्फ। यानी अगर देखें ना,
ये बातें अपनी जगह पर कि क्या चीज़ है ये क्या चीज़ नहीं, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं? दुनिया में हर चीज़ में हम सबसे नीचे इस वक्त हैं, पासपोर्ट से लेकर और मईशत। दिवालिया जो मुल्क हो रहा है, उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम, फिक्र निश्ता, कोई मसला ही नहीं, सत्य ही कह रहा, हमें ये कहना चाहिए। और अगर अमन कायम करने की बात हो रही है तो मैं तो भाई इस तरफ होंगी कि अमन होना चाहिए और जंगों को हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए, तरक्की की तरफ दोनों कंट्रीज़ को बढ़ना चाहिए, चाहे वो आप जिस तरीके से भी करें, हमें इससे गर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ पर ये उठाया जा सकता है कि जिस तरह कहा गया है, क्या पब्लिकली ये बात कही जा सकती है, लोगों को बताया जा सकता है, अंदर की बातें सामने लाई जा सकती हैं, ये बात ठीक है, ओके, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा सब कुछ ठीक हो। और अब देखें ना, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पर हालात हमसे ज़्यादा अच्छे थे, वहाँ पर जब जंगें छिड़ी हैं तो वो तबाह हाल हैं। वहाँ पे क्या हालात हुए आपने देख लिए, कैसे उनकी पूरी की पूरी कौम और मुल्क तबाह हो गया। तो हमें तो इस पे सेकंड करना चाहिए कि हम नहीं तैयार जंग लड़ने के लिए। और पाकिस्तान की फौज नहीं तैयार, पाकिस्तान के टैंक, भाई हु आर यू? आप, अब जाहिर बात है थे तो वो चीफ ही, और फिर लगता है कि याद सादिक की बात ठीक थी। फिर अब जो आमिद मीर ने इंकशाफ किया है और ये कुरैशी साहब से भी उन्होंने कंफर्म किया ये बातें, फिर तो उसकी बातें ठीक थी कि जी इसके पांव कांप रहे थे, इसकी टांगें कांप रही थी, इमरान खान ना होता ये तो सौदा कर चुके होते। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते। तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज, तो भाई अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी छोड़े आप वी लॉग देखते रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में, और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और मेरी तनख्वाह कितनी है। आपको याद है ना, एक और मीटिंग में उन्होंने तनख्वाहों का मसला छेड़ दिया, हर मीटिंग में कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, मेरी इतनी है। और भाई आप आर्मी चीफ हैं, इतने बड़े आर्मी हाउस में रहते हैं, इतना आपका प्रोटोकॉल है, जहाज है आपके पास, और आपने एंकरों के साथ मुकाबला लगाया हुआ है। तो वो जनाब बाजवा साहब ने जो किया ना कश्मीर के साथ, तो उसके बाद से जो कश्मीरी है वो अभी तक संभल नहीं पाए।